हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लेंस कर देते हैं। आपके आसपास, आपकी ऑरा के आसपास, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए, भस्म हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपकी तरफ से आ रही है। तो आज का सवाल है, आप ही के सवाल है कि आप जिस पर्सन को, ही और शी आप देख लीजिए, जिसको पसंद करते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या आपकी उससे शादी होगी कि नहीं। अगर आप मैरिड हैं और वो थर्ड पार्टी के चक्कर में आपसे दूर चले गए थे तो वो क्या आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं कि नहीं। तो ये आज का सवाल है हमारा आपके लिए। आप ही के आंसर के ढूंढने के लिए हैं हम ईश्वर से प्रेयर करते हैं। ये यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए जानते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आज की रीडिंग भी कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखें, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दें। तीन ही कार्ड लूँगी और बाकी डिवाइन की मर्ज़ी है, वो जितने कार्ड देंगे वो मुझे लेने ही पड़ेंगे। उसमें मैं टाल मटोल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पहले कई बार देख चुकी हूँ कि अगर ज़्यादा कार्ड आते हैं ना तो मैं रख देती हूँ, लेकिन वापस से फिर वही कार्ड आ जाते हैं। तो ओहो, चलिए आ गए हैं, आप कार्ड नहीं में देखेंगे। द मून, ये कार्ड आया था, पलटा था, मैंने इसको वापस रखा था। देखिए आ गया ना, मैंने कहा ना, आप जितना बचने की कोशिश करोगे वो आएंगे आपके पास। तो आ गए हैं, देखेंगे आप। द मून का, क्वीन ऑफ कप्स का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, और ये है नाइन ऑफ कप्स का, बॉटम ऑफ डेक, द एरोफेंट का। तो चलिए मैं इनको अच्छे से पहले अरेंज कर देती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपके पास में दो सिचुएशंस हैं अभी। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके साथ सिचुएशन है, शायद आपके मम्मी पापा ने भी रिश्ता पक्का कर लिया और आप किसी से प्यार भी करते हैं, राइट। और अब आप फंस चुके हैं कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। आप दो राहे पे खड़े हैं, आपके सामने दो सिचुएशन हैं, उसमें आप स्टक हो गए हैं, राइट।
देखिए, स्टक होने से तो काम नहीं चलेगा। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सबको बहुत प्यार बांटने वाले हैं, ही और शी, ये आप देख लीजिए कि आप बहुत प्यार बांटने वाले हैं, बहुत साफ दिल के इंसान हैं, राइट। और देखिए, सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन देखिए डिसीज़न आपको ही लेना है, डिसीज़न कोई और लेने नहीं आएगा। दूसरी जगह, अगर कोई मैरिड है, उनकी लाइफ में काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज है, उनके बीच में ये स्थिति बनी हुई है, राइट। और वैसे आप प्योर हार्टेड हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। और ये मैं जोडिक साइन बता देती हूँ जिनसे ये रिलेट कर सकती हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ये आपसे रिलेट कर सकती हैं। यहाँ पर फायर, एयर और वाटर एलिमेंट्स निकल के आए हैं। आपको ये बहुत दिक्कत हो रही है कि आपको क्या करना है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपने बना ली है। और क्योंकि आपका एक तरफ आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं वहाँ की तरफ झुकाव है, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो दोनों तरफ से आप सिचुएशन में बंधे पड़े हैं। वैसे आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी एक एक परेशानी को एक एक करके ख़त्म करने की, है ना। अपनी चारों तरफ जितनी परेशानियां देख रहे हैं ना, आप उसको एक एक करके उखाड़ उखाड़ के फेंकना आपने शुरू कर दिया है। तो देखिए, ये परेशानियां आपकी हैं ना, तो इसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं और बर्डन लेके ये चीज़ें नहीं होंगी। कूल रहिए, शांत रहिए, शांत दिमाग रखिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने का रास्ता फिर आपको दिखाई देगा। लेकिन बेमतलब का अगर बर्डन आप दिमाग पर डालेंगे तो बहुत उलझते चले जाएंगे उस चीज़ में और फिर बाहर निकलना मुश्किल होगा और डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो बिल्कुल शांत, काम रखें अपने आप को, ठीक है। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से मेहनत करो, बाकी एफ़र्ट मैं लगा दूंगा, आपके साथ रहेंगे। अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना, तो ईश्वर भी अपना एफ़र्ट लगाएंगे फिर। लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे और बिना कोशिश के ही आप हार मान जाओगे और प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होती चली जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स लगाने हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, इंसान को पहले से पहले किसी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ का ये बहुत बड़ा मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, किसी चीज़ को ट्राई करने से पहले इस चीज़ को हार नहीं माननी है। आपको किसी भी काम को आपको पहले से पहले सोच के हार नहीं माननी है। आप पहले करिए उसको, अपने पूरे एफर्ट्स लगा के करिए काम को, और फिर उसके बाद हार और जीत ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर पहले से आप हार मान जाओगे और अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाओ, आपने कोई भी खाना जो होता है ना, पूरा एक कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना, आपने ये भी करना है वो भी करना है, जितने एफर्ट्स लगाते हो सारे लगा दो। क्योंकि अगर आप पहले से हार लगा दोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी भर वो आपकी कचोटती रहेगी कि आपने कोशिश ही नहीं करी। लेकिन आप कोशिश करेंगे ना, उसके बाद हारेंगे ना, तो फिर आपको ये मलाल नहीं रहेगा अपने मन में कि मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी, मैंने सारे एफर्ट्स लगाए थे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि मैं उस चीज़ को ट्राई करता। तो आपको अपने सारे एफर्ट्स लगा देने चाहिए कि आपको ये नहीं रहे अरे यार मैं
ये चीज़ कर लेता ना तो उस टाइम ये हो जाता। तो आपको वो खाना खाली छोड़ना ही नहीं है, सारे एफ़र्ट्स लगा डालिए, ठीक है? आप नतीजे के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और फिर देखिए ईश्वर फिर क्या देते हैं आपको, भर भर के कप दे रहे हैं ये। देखिए राजाओं की तरह बैठे हैं आप, है ना? यानी आप जो चाह रहे हैं ना ईश्वर आपको वही देंगे फिर। वैसे खुद आपको मैं यहाँ देख रही हूँ बॉटम ऑफ डेक में कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं। लोग खुद अपने प्रॉब्लम्स आपके पास लेके आते हैं सॉल्व करवाने के लिए, राइट? तो आप खुद ही जब ऐसे उलझ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, आप अपनी तरफ से सारे एफ़र्ट्स लगाओ, सारे एफ़र्ट्स लगाने हैं। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में भी मैं यही बोलूँगी, अगर आप मैरिड हैं, कोई मैरिड है यहाँ पे जो मैरिड देख रहे हैं मुझे, अगर थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम में भी सिचुएशन है, अगर आप दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं तो आपको खुद आंखें बंद करके बैलेंस यानी उन लोगों के बीच में कंपेयर करना चाहिए आपके लिए बेस्ट कौन है, आपकी लाइफ में अब तक किसने साथ दिया है, ठीक है? मेंटली, ठीक है? मेंटली किसने साथ दिया है? पैसा तो आता जाता रहता है, देखिए पैसा तो आता जाता रहता है। जब पैसा नहीं था तब किसने साथ दिया, पैसा आने के बाद किसने साथ दिया, तो वो चीज़ तो पूरी क्लियर हो जाती है कि कौन तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे से जुड़ा है और कौन तब भी था जब आपके पास पैसा नहीं था और आपको पुश किया आपको काबिल बनाने के लिए, ठीक है? तो आप इन चीज़ों में कंपेयर करके इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स कार्ड तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, तो आप मैंने जो कहा है आप उसको ट्राई करके देखना कि अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स लगाना कि बात को आपको आत्मग्लानि ना हो कि यार मैंने अगर वो ट्राई कर लिया होता, वो काम कर लिया होता, वो चीज़ भी, वो दाव भी लगा दिया होता तो शायद कुछ हो जाता। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं करना है, वो सब चीज़ें आप ट्राई कर लो, कोई खाना खाली नहीं छोड़ना है आपको, सब भर दो कि मैंने ये भी किया, 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 कोई कुछ खाली नहीं छोड़ा। मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो नहीं की हो, तो वो ट्राई करके देखिए, है ना? माता पिता ने अगर पसंद किया है तो माता पिता को समझा के देखिए, अगर वो बेस्ट लड़की है तो उसको अपने परिवार से मिला के देखिए। बाद में रोने से अच्छा है पहले रो लो, यानी थोड़ा डांट पिटाई मार पिटाई तो होगी। अगर वो बेस्ट है आपके घर के लिए तो माता पिता मना नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो आपको अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए, राइट? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, उनके पास तजुर्बा है, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, ठीक है? और अगर आप कम एज के हैं, मैं बताऊं कि जो कम एज का होता है ना, खाली अट्रैक्शन होता है। एक कम एज में एक अट्रैक्शन होता है जो कुछ टाइम बाद जाके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता, ठीक है? मैच्योर इंसान जो होगा ना वो सब चीज़ें देख के ही आगे कदम बढ़ाता है। अगर आप एक मैच्योर इंसान हैं तो अपने माता पिता से बात कीजिए। माता पिता नहीं मानते हैं, देखिए माता पिता बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर उनको सही नहीं लग रहा है, उनके मापदंडों के हिसाब से कह रही हूँ मैं, कि अगर उनको सही नहीं लग रहा है तो आपको मान जाना चाहिए। वो कुछ ना कुछ लॉजिक देख के, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी उनको नज़र आ रही हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप प्यार में पड़े हुए हैं, आपको नज़र नहीं आ रही हैं, तो आपको उनकी बात मान जानी चाहिए, ठीक है? और ये ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, ठीक है? अगर आप मेंटल
मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मेंटली बहुत अटैच हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को इतने काबिल बनाइए, इतना काबिल बनाइए, पढ़ लिख लीजिए, काम पे लग जाइए, ऐसे काम पर लग जाइए दोनों के दोनों कि माँ बाप मना कर ही नहीं पाएँ, ठीक है ना? ना लड़की के माँ बाप मना कर पाए, ना लड़के के माँ बाप मना कर पाए। तो आप इस तरह देख सकते हैं। वैसे अगर कम एज वाले बच्चे हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बेटा थोड़ा सा ना, अगर सच में आपसे कोई लड़की या कोई लड़का प्यार करता है ना, तो मेंटली अटैच होइए उनसे, और मेंटली अटैच देखिए कि आपका कितने सालों तक चलता है। अगर वो बहुत सालों तक चलता है तो आप तब तक ना अपना आप को परिपक्व कीजिए, अपना आप को स्टेबल कीजिए, अपना जॉब वगैरह बहुत अच्छी जॉब कीजिए, ताकि ना माँ बाप मना कर पाए। माँ बाप को क्या चाहिए? सुखी बच्चे चाहिए ना, कि बच्चे सुखी हों, है ना? माँ बाप नहीं चाहते। अगर माँ बाप को अगर कोई आप लड़के से मिलाते, कोई लड़की लड़के से मिलाती है, तो माँ बाप को ये छपरी लगेगा, छपरीगिरी लगेगी कि हाँ भाई लड़का कुछ कमाता नहीं है, बस लड़कीबाजी करता है ना? अगर सामने से बंदा कमा रहा है अच्छा, तो किस माँ बाप को बुरा लगेगा? वो तो यही कहेंगे नहीं भाई अच्छा कमा रहा है तो क्या दिक्कत होगी उनको अपनी लड़की देने में, है ना? तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सब अपने अपने एक्सपीरियंस, सब अपने अपने तजुर्बे से आपको समझाते हैं, तो मैं भी थोड़ा वही कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसा है, अगर सच में आप मेंटली अटैच हैं किसी से, तो उसको अगर कम एज है तो उसको ज़्यादा एज तक ले जाइए, उसे एज तक ले जाइए जब आप दोनों एक दूसरे को पुश करें, ठीक है? आप एक दोनों को पुश करें एक मुकाम तक ले जाने के लिए कि वो भी कामयाब हो, आप भी कामयाब हो, और सामने आप दोनों अपना रख सकें कि हम इतने टाइम से जानते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, है ना? तो ये तो सही है, लेकिन खाली प्यार में पड़ जाना और बिना सोचे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, आप बस ये सब ऐसे नहीं होता ना फिर। तो वो अट्रैक्शन रहता है, वो कुछ 4 दिन का होगा। देखिए आप इस टाइप से शादी कर भी लेंगे ना, क्या होगा? आपकी वो लड़का ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, 4 दिन खिलाएगा पिलाएगा, 4 दिन माँ बाप मानेंगे नहीं, माँ बाप आने नहीं देंगे, अपने घर में आने नहीं देंगे, तो वो स्ट्रेस होगा। फिर वो स्ट्रेस 4-5 दिन, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 महीने में दिखने लग जाता है, तो ख़त्म हो जाती हैं वो सब चीज़ें। आप शादी करके भी फिर खुद को अकेला ही समझेंगे, लड़का हो या लड़की। फिर लड़की को भी स्ट्रेस होगा क्योंकि उसकी फैमिली उससे मिलना नहीं चाहती, फैमिली के बिना कोई नहीं रह सकता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। वो याद आ ही जाते हैं 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, 1 महीने में याद आने लगते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा ना कि आप पहले खुद को कामयाब करें और फिर आगे बढ़ें, फिर सोचें, फिर आप परिपक्व होंगे और सोचने समझने के काबिल होंगे कि हाँ ये मेरे लिए राइट मैन है, ये राइट गर्ल है ना? तो आप तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए और स्ट्रेंथ बने एक दूसरे की, राइट? स्ट्रेंथ बने। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और बाकी जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।